जो स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस सार्कोडीना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सार्कोडीना। ये भी प्रोटिस्टियन प्रोटोजोआंस है, किंगडम प्रोटिस्टा का। तो हम लोग आते हैं सार्कोडीना ग्रुप में। सार्कोडीना कैसा होता है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इट इज फ्री लिविंग होता है, पैरासाइटिक, फ्री लिविंग होगा और पैरासाइटिक नेचर का होता है। फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, मेराइन में भी, दैट मीन्स मेराइन में, मडी एरिया में मोस्टली पाया जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट याद रखना है कि जो सार्कोडीना होता है, हमने क्या बोला यहाँ पर कि ये फ्रेश वाटर भी होता है, मेराइन भी होता है और पैरासाइटिक नेचर का होता है। क्लियर। तीसरा, ये हम लोग देखेंगे ये यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड भी होगा, खास करके अगर हम अमीबा में देखें तो ये होगा नो यूनिन्यूक्लिएटेड। अगर हम मल्टी देखें, मल्टी में भी होता है। ये किसमें होता है? एग्जाम्पल इसका पैलोमिक्सा, पैलोमिक्सा, पीईएलओ, पैलोमिक्सा एग्जाम्पल है। इसमें मल्टी सेलुलर भी होता है। स्पेशली याद रखना है सार्कोडीना में कि बॉडी जो होता है इसका इज विदाउट पेरिप्लास्ट। हम लोग लिख सकते हैं द बॉडी इज विदाउट विदाउट पेरिप्लास्ट। पेरिप्लास्ट का मतलब क्या होता है? विथ कवरिंग ऑफ ओनली प्लाज्मा लेमा। हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, विथ अ कवरिंग ऑफ ओनली प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा कवरिंग होगा, और वी कैन से दैट, और हम बोल सकते हैं हैव सेल। सेल होता है इसमें। स्पेशली याद रखना है कि प्लाज्मा लेमा, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस सार्कोडीना में लोकोमोशन कैसे होता है, इसका मूवमेंट कैसे होता है? लोकोमोशन, लोकोमोशन तो हम लोगों को याद रखना है कि लोकोमोशन क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया के हेल्प से इसका लोकोमोशन होता है। नो, अब देखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसका। अगर हम इसका रिप्रोडक्शन में आए तो रिप्रोडक्शन में देखेंगे, यहाँ भी रिप्रोडक्शन दो फॉर्म में होता है। ए सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। क्या होगा? दो फॉर्म में रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ फीजन। फीजन मतलब क्या हुआ? बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। इसका एग्जाम्पल हो गया। यहां पर देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, दैट इज कॉल्ड पेलोमिक्सा। इसका एग्जाम्पल होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये कॉमन कैरेक्टर है सार्कोडेना का। अब हम लोग एक एक करके इसका एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग आते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग आते हैं, देखेंगे अमीबा प्रोटियस। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो ये मालूम हो गया यहाँ पर कि इसका लोकोमोशन फिडोपोडिया से होता है, और ये दोनों टाइप का लोको रिप्रोडक्शन होता है। किसी में सेक्सुअल भी होता है और किसी में एसेक्सुअल भी होता है, और कहीं पर दोनों भी होता है। क्लियर ना। तो हम लोग अब इसका सबसे पहले देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज अमीबा प्रोटियस।
अमीबा प्रोटियस एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें। अमीबा प्रोटियस एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। अमीबा प्रोटियस जो होता है किस टाइप के एनिमल होता है हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने जनरली क्या देखा है, यहाँ पर ये आप देखें, ये इरेगुलर बॉडी कैसा होगा इसका, बॉडी इरेगुलर, बॉडी कैसा होगा, इरेगुलर होगा, क्लियर। और ये मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। और फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एनिमल होता है, यानी ये मीठे जल में फ्रेश वाटर में रहता है, मैराइन में नहीं पाया जाता है, क्लियर। अगर इसका हम देखें, डायग्राम देखें, तो इस तरह का अमीबा होता है और बीच में एक सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। अब ये जो देख रहे हैं इरेगुलर शेप बॉडी का है, इसके हेल्प से लोकोमोट करता है, दैट इज कॉल्ड सीडोपोडिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीडोपोडिया बोलेंगे, क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और ये आउटर कवरिंग है, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स, क्लियर। नाउ अब हम लोग यहां देख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करता है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। किसमें हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में, यानी ऑस्मो रेगुलेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मेंटेन करता है, ज्यादा हो गया तो निकाल देता है, कम है तो पानी दे देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके हिसाब से यह एक्सक्रीट भी करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। ऑस्मो रेगुलेशन मींस मेंटेन वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है पेरिफेरल रीजन में, पेरिफेरल रीजन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पेरिफेरल रीजन में साइटोप्लाज्म क्या होगा, मैक्सिमम होता है। इस तरह का साइटोप्लाज्म का अरेंजमेंट होता है। और जो सेंटर है बीच में हम देखते हैं सेंट्रल पार्ट में थोड़ा थिकनेस कम होता है, इसीलिए इस रीजन को हम लोग बोलते हैं जेल, और इस रीजन को बोलते हैं सोल, SOL। क्या बोलेंगे इसको, सोल जेल, क्लियर। इसलिए हम यहां पर देखेंगे इसका जो इंटर कन्वर्सन होता है, सोल जेल का इंटर कन्वर्सन होता है। इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूं यहां पर बताने के लिए। नाउ तो हम यहां देख रहे हैं, जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है इसमें, यहाँ पर कॉन्ड्रल वैक्यूल्स भी होता है, याद रखना है। आगे देखेंगे कहीं पर एब्सेंट भी होता है। अब ये सोल एल्जन, दैट मीन्स यहां पर हम लोग देखते हैं कि सोल और जेल ये इंटर कन्वर्टर है, इंटर कन्वर्टर, यानी सोल से जेल, जेल से सेल होता है। बट ये रीजन का हम एग्जांपल देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर पेरिफेरल साइड में ये जेल और सेंट्रल क्या कहलाता है, सोल कहलाता है, क्लियर। ना अब हम लोग इसका देखेंगे रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग अगर आते हैं प्रोटियस, यानी अमीबा प्रोटियस में, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, याद रखना है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन केवल क्या होगा, ए सेक्सुअल टाइप का होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें, अंडरगोज ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स यहां पर क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होगा, फीजन होगा, बाइनरी फीजन या मल्टीपल फीजन। यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फीजन। और फीजन अगर होता है तो यहां पर हम देखेंगे बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन होता है, स्पेशली याद रखना है। तो बाइनरी में क्या होता है, कोई भी एक सेल इस तरह से है, ये क्या होगा, आफ्टर रिप्रोडक्शन सिमिलर टाइप का, ये दो टाइप का सेल बना सकता है।
क्लियर। यहां पर हम लोग देखते हैं ये दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है बाइनरी फ्यूजन में। अनफेवरेबल कंडीशन में अगर हम देखें, अनफेवरेबल कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इसमें इंसिस्टेशन होता है। क्या होगा, इंसिस्टेशन होता है। दैट मीन्स ये जो कवरिंग इस तरह से है, ये अब इस तरह से ना रह करके इसके ऊपर एक कवरिंग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। मल्टीपल में देखते हैं, मल्टीपल फेज में क्या होता है, स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन हो जाता है। बहुत सारा स्पोर का फॉर्मेशन इनसाइड सेल के अंदर देखेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है और ये बाद में रिलीज हो जाता है एज स्पोर। इसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। तो इस तरह का इसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग आते हैं इसमें। क्लियर। तो फर्स्ट एग्जांपल था अमीबा प्रोटियस। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें पैलोमिक्सा, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर। नाउ अब हम लोग इसको रब करने जा रहे हैं इसको। ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जांपल है, हम लोग अब सेकेंड एग्जांपल को रब कर रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल पैलोमिक्सा। पैलोमिक्सा को देखते हैं हम लोग, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, पैलोमिक्सा। पैलोमिक्सा क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, याद रखना है पैलोमिक्सा में। और इसमें स्पेशल क्या होता है कि मोस्ट ऑफ देम क्या होगा, मल्टी मतलब क्या, इसमें हम लोग देखेंगे लगभग न्यूक्लियाई जो बनता है 1100 to 1000 न्यूक्लियस पर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी क्या होगा, सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ देम शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ देम सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मैक्सिमम क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। क्लियर। तो याद रखना, याद रखना यहां पर ये क्या होगा, यानी पैलोमिक्सा में क्या होगा, सिनगैमी। सिनगैमी याद रखना है। ये दूसरा एग्जांपल है इसका। नाउ तीसरा एग्जांपल हम लोग आते हैं, देखेंगे एलोकेंथा। याद रखना एलोकेंथा, CNTH। इसको हम लोग पैलोमिक्सा को जाइंट अमीबा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सिनगैमी तो होगा ही होगा, यहाँ पर जाइंट अमीबा। जाइंट अमीबा बोलेंगे इसमें। क्लियर। सिनगैमी मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं। क्लियर। अब एलोकंथा होता है, एलोकंथा को होता है रेडोलेरियन प्रोटोजोआंस। रेडोलेरियन, RADIOLARI, प्रोटोजोआ। रेडोलेरियन प्रोटोजोआ होता है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ये मैक्सिमम होता है, कितना होता है, 1600। यानी 2n इज इक्वल टू 1600 होगा। मैक्सिमम होता है एनिमल में। एनिमल में क्या होगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एलोकैंथा में प्रेजेंट होता है। तो ये सब एग्जांपल किसका था, सार्कोडेना का था। क्लियर। अब एक और एग्जांपल हम इसमें देखेंगे, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का। एक बार फिर से हम इसको रफ करने जा रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका 3 टाइप्स का होता है, ये भी प्रोटोजोआंस है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका आगे देखेंगे इसमें।
एंटोमेवा हिस्टोलाइटिका मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स है, याद रखना है। एंटोमेवा हिस्टोलाइटिका इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। बट ये क्या होता है, पैरासाइटिक फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये रिसाइड्स इन द अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 हम देखते हैं एंटोमेवा। एंटोमेवा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका, क्लियर, हिस्टोलाइटिका, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्या है, ह्यूमन पैरासाइट है, और वी कैन से दैट मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक ह्यूमन पैरासाइट, मोनोजेनेटिक ह्यूमन पैरासाइट, यानी इसका कोई होस्ट नहीं होता, वन होस्ट। मोनोजेनेटिक मतलब हैविंग वन होस्ट, एक होस्ट होता है, दो नहीं होता। बहुत सारा जो पैरासाइट है, जैसे हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो वो क्या है, डायजेनेटिक पैरासाइट्स, यानी कि टू होस्ट है, प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफिल मॉस्किटो, फिर ह्यूमन भी उसका होस्ट है। बट यहाँ पर देखते हैं एक ही होता है, क्लियर। एंड ये कहाँ पाया जाता है, रिसाइड्स कहां पर, इन द अपर पार्ट, डिसाइड इन द अपर पार्ट ऑफ, अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट पर प्रेजेंट रहता है, याद रखना है। अब इससे डिजीज क्या होता है, स्पेशली हमें याद रखना है, काउज डिजीज इसमें होता है एमेबाइटिक डिसेंट्री, एमेबिक या एमेबाइटिक डिसेंट्री, या इसको हम लोग एमेबाइसिस भी बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे एमेबाइसिस भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, दो तीन वर्ड इसमें हमें स्पेशली याद रखना है, क्या कि ये मोनोजेनेटिक है, ये तो हमने कम्युनिकेटर लिख दिया। सबसे पहले पहला वर्ड क्या है, ये मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक है, कहां पर रहता है, तो हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, और ये दो फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायमॉर्फिक। ये दो फॉर्म में होता है, इसीलिए बोलेंगे डायमॉर्फिक, इसका दो फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म जो होता है इसका, हम लोग देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म को बोलेंगे माइन्यूटा, माइन्यूटा, और सेकेंड फॉर्म जो होता है मैग्मा, माइन्यूटा और मैग्मा। जो जो मैग्मा फॉर्म होता है, ये जो है पैथोजेनिक फॉर्म होता है, इसको हम ट्रोफोजोइट्स बोलते हैं, ट्रोफोजोइट स्टेज बोलेंगे, जो जो क्या है, पैथोजेनिक स्टेज है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पैथोजेनिक, पैथोजेनिक फॉर्म बोलेंगे, क्लियर ना। तो सबसे स्पेशल पार्ट याद रखना है, अगर हम इसका डायग्राम को बनाकर देखें, अगर हम इसका इस तरह से डायग्राम को देखें, तो ये इस तरह का डायग्राम होता है, ये न्यूक्लियस होगा, बट यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होगा, एब्सेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट, याद रखना है, एब्सेंट होता है, क्योंकि इसका नेचर एंडोपैरासाइटिक हो गया, पैरासाइटिक फॉर्म में ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगा, ट्रोफोजोइट्स, ये हमें याद रखना है ना। तो हम लोग देखते हैं यहां पर इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, इन्फेक्टिव स्टेज वे क्या होता है, तो इन्फेक्टिव स्टेज का जो होगा
वह होगा टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट इसके अंदर होता है, दैट इज ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स होते हैं ना। हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है इसका जो इनिशियल फॉर्म हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसमें क्या होता है, फोर न्यूक्लियस यानी टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, दैट मीन्स इस तरह का 1 2 3 4 न्यूक्लियस है और उसके ऊपर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये टेट्रा सिस्ट से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है माइन्यूटा। याद रखना है किसमें, माइन्यूटा में। यानी ये चार डिवाइड करके सेल डिवीजन होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और माइन्यूटा से ये कन्वर्ट होकर क्या बना, मैग्मा। मैग्मा होता है। इस मैग्मा को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज। ट्रोफोजोइट स्टेज बोलते हैं, जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, पैथोजेनिक स्टेज होता है। क्लियर नाउ, ट्रोफोजोइट्स। अब ये जो प्रोटोजोइट स्टेज होता है, ये क्या करता है, सिक्रीट्स करता है। क्या करता है, सिक्रीट्स करता है एक तरह का सब्सटेंसेस, और वी कैन से दैट सिक्रीट्स हिस्टोलाइटिक सब्सटेंसेस, जो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। किसके, क्योंकि ये स्टेज ट्रोफोजोइट स्टेज कहाँ रहता है, ये इंटेस्टाइन में रहता है, तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को डैमेज कर देता है। दैट मीन्स मैग्मा स्टेज, ट्रोफोजोइट स्टेज, पैथोजेनिक स्टेज सिक्रीट्स हिस्टोलाइटिक सब्सटेंसेस। हिस्टोलाइटिक सब्सटेंसेस, अब ये जो सिक्रीट्स करता है हिस्टोलाइटिक सब्सटेंसेस, ये क्या करता है, डैमेज करेगा इंटेस्टाइनल लाइनिंग। इंटेस्टाइन के लाइन को डैमेज कर देता है, और जब इंटेस्टाइनल लाइन डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, काउज डिजीज, कारण क्या होगा, डिजीज होगा, दैट इज कॉल्ड एम्बाइसिस। और इसके कारण से क्या है, जो डिजीज होता है उसका नाम क्या है, एमेबाइसिस। और हम लोग बोलेंगे डिसेंट्री भी होता है। ठीक है, डिसेंट्री, डिसेंट्री होता है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो डिसेंट्री हो रहा है, एमेबाइसिस हो रहा है, तो एब्डोमिनल पेन होता है। डिसेंट्री में क्या होगा, ब्लड स्टूल से बाहर आता है, स्टूल के साथ साथ ब्लड आता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। दैट इज इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका कारण होता है। तो इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका में क्या देखा, ये मोनोजेनेटिक ह्यूमन पैरासाइट्स है। क्लियर। दूसरा और एक एग्जांपल है इंटरमीबा का, इंटरमीबा जिनजेविलिस, इसको भी देख लेते हैं सिंपल से। अब इसको मैं रब कर देता हूं। दूसरा एग्जांपल इसका हम लोग देखेंगे इंटरमीबा जिनजेविलिस, जिनजेविलिस, और एक होता है इंटरमीबा कोलाई। दो एग्जांपल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। सिंपल है, एंटीमीबा जिंजेबेलिस, या इसको हम लोग बोलते हैं माउथ अमीबा। कहां पाया जाता है, तो ये जो एंटीमीबा जिंजेबेलिस होता है, इट इज फाउंड इन टार्टियर ऑफ टीथ, in first pocket of bleeding gums, in first pocket of bleeding gums, फर्स्ट पॉकेट ऑफ ब्लीडिंग गम्स में टिथ में टार्टियर, टार्टियर में पाया जाता है, टीआरटीआर। क्लियर। और इससे क्या होता है, इसके कारण से क्या है, जो डिजीज होता है, काउज डिजीज, उसको हम लोग बोलते हैं पायरिया। इसके कारण से जो डिजीज होगा, दैट इज क्या होता है, पैरिया होता है। या इस पैरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंजेविलाइटिस भी बोलते हैं। इसी वर्ड से आया जिंजेविलाइटिस। यानी इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग टिथ से
टीथ का जो गम्स है, गम के से क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे ब्लीडिंग होता है, ब्लड निकलता है जब हम ब्रश करते हैं या करते हैं, और इसी कारण से क्या है, फुल स्मेलिंग भी यहाँ शुरू होता है। दैट इज एंटोमीवा जिंजिबेलिस। क्लियर। टार्टेरियन ऑफ टीथ में पाया जाएगा, टार्टेरियन ऑफ टीथ में फर्स्ट पॉकेट ऑफ ब्लीडिंग गम्स में होता है, और जो वहां से क्या होगा, ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाता है। और इसका एक और एग्जांपल है एंटोमीवा कोलाई। ये कहां पाया जाता है, याद रखना, सिंपल होता है, तो ये फाउंड इन कोलोन। कोलोन में पाया जाता है, और ये कॉमेंसल पैरासाइट होता है। इट इज कॉमेंसल पैरासाइट। दैट मीन्स ये किसी भी तरह का हार्म नहीं करता, ये किसी तरह का हार्म नहीं करता। कहां पाया जाता है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि डज नॉट काउज एनी डिजीज, यानी ये क्या होगा, किसी भी तरह का डिजीज नहीं करता। डज नॉट काउज एनी डिजीज। तो इंटरमेवा हिस्टोलाइटिका, इंटरमेवा जिंजिबेलिस, इंटरमेवा कोलाई, ये तीन तरह का होता है प्रोटोजोआंस, हमने देखा। ये सब किसके अंदर आता है, ये सब हम देखेंगे सार्कोडिना के अंदर आता है। तो ये हमने सार्कोडिना देख लिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरा प्रोटोजोआंस को देखेंगे।